नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे सीधे बहराइच से। आदमखोर भेड़िया आपको बता दें जिसका आतंक इस समय बहराइच और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है और बहराइच के पांडेपुरवा गांव में भी आदमखोर भेड़िए को देखा गया है जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बहराइच उत्तर प्रदेश के पांडेपुरवा गांव की तस्वीर है जहां पर इस आदमखोर भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीर वहां के लोगों ने, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, उनकी ओर से अपने कैमरे में कैद की गई है। किस तरीके से खेतों में ये गश्त लगाता हुआ भेड़िया इस वक्त दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। दो भेड़िए हैं जो अब भी शिकंजे में नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश इस समय की जा रही है, जिनमें से इनका सरदार जो है यानी कि लंगड़ा भेड़िया वो लगातार चकमा देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी सर्च में इस समय पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन लगातार एक के बाद एक तस्वीरें इन भेड़ियों के सामने आ रही है और ये तस्वीर बहराइच के पांडेपुरवा गांव की है। खेत में टहलता हुआ ये भेड़िया देखा गया है जिसे कैमरे में रिकॉर्ड किया वहीं के रहने वाले लोगों ने, उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है भेड़िए को पकड़ने का, लेकिन आपको बता दें कि कामयाबी मिल नहीं पा रही है। गांव वाले परेशान हैं, दिन रात सिर्फ और सिर्फ रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है लेकिन भेड़िए ने अब तक किसी पर हमला नहीं किया है। ऐसे में संभावना दरअसल ये है कि 3 दिनों के बाद आज भेड़िया इंसानी खून पीने के लिए बाहर निकल सकता है और हमला कर सकता है। इस बीच रिपब्लिक की टीम भी पहुंची है उस इलाके में जहां पर भेड़िए ने अपनी माद बना रखी थी। हालांकि भेड़िया वहां पर नहीं है, लेकिन उस माद से दिखाते हैं आपको अपनी टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही जगह है जहां पर ये आदमखोर भेड़िया बताया जा रहा है कि जो लंगड़ा भेड़िया जिसने इस पूरे इलाके में दहशत मचाई है वो इन्हीं मांदों में रहता है। आप देखिएगा इस मांद की गहराई जो है वो तकरीबन 5 से 8 फीट गहरी इस तरफ है और ये पीपल का बड़ा पेड़, इस पीपल के पेड़ के नीचे तकरीबन 6 से 7 मांदे जो हैं वो इस भेड़िए की मौजूद हैं। अगर इस मांद पर आप नजर डालेंगे तो ये मांद की गहराई भी तकरीबन 5 से 8 फीट अंदर जो है वो गहरी है और भेड़िया आदमखोर जो हो चुका है वो अपना शिकार करने के बाद इन्हीं मांदों में आकर जो है वो छिप जाता था। इस रास्ते पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये भी तकरीबन 5 से 8 फीट ये जो गहरा है ये रास्ता है, यानी कि ये रास्ता इसके जो आगे वाले रास्ते को है उससे जोड़ता है और भेड़िया इस पेड़ के नीचे जो है वो रहता है। भेड़िए की इस मांद के ठीक सामने एक और कैमरा जो है वो लगा हुआ है ताकि इस मांद को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके और अगर यहाँ पर उस लंगड़े भेड़िए या फिर उसके साथी की मूवमेंट होती है तो बहुत इजीली यहाँ पर जो है वो उनको ट्रैक करके पकड़ा जा सके। कितनी दहशत है दादा इस भेड़िए से? यहाँ इस भेड़िया जो लिंगड़ा भेड़िया है ये सरदार माना गया है यहाँ का, और जब से ये मीडिया वाले यहाँ आना शुरू किए हैं तब से ये अपनी मान छोड़कर दूसरी जगह मान बना रहा है। और हमारे जो है किसान भाई इतना परेशान है इस लिंगड़े भेड़िए से कि ना सो सकते हैं ना जी सकते हैं। किसी तरीके से अपना गुजर बसर करके रात में अपने खेतों में पहरा दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोगों ने इस इलाके में भेड़िए देखे हैं? बहुत पहले देखे गए हैं। यानी कि पहले भी जो है वो भेड़िए इस इलाके में रहते थे? पहले रहते थे। आदमखोर नहीं देता। मुश्किलें आदमखोर होने के बाद ही हुई। जी जी। कितनी परेशानी से आप लोगों के इस वक्त रातें कट रही हैं? दिनचर्या कैसी बदली है आप लोगों की? क्योंकि बता रहे हैं कि रात भर आप लोग पहरा देते हैं, गांव में जगते रहते हैं। शाम हो जाती है, शाम होने के बाद हम लोग घर पर ही रहते हैं और घर पर ही रहते हैं, बच्चों को लेकर साथ में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जी, इसमें जितना किसान हमारा छोटा वर्ग का है इनकी सबकी ड्यूटी लगाई जाए। यहाँ ना कोई वन विभाग आ रहा है ना कोई कर्मचारी आ रहा है, इसलिए जो कुछ सुरक्षा कर पाएंगे हम ही लोग कर पाएंगे। यहाँ कोई अधिकारी आएगा हम लोगों के अलावा? लंगड़ा भेड़िया बता रहे थे कि इसी माद में रहता था। जी सर। आप लोगों ने देखा है लंगड़ा भेड़िया? जी 2 दिन पहले सर देखा। कई बार 2-3 बार आए हैं, यहीं पे मिले थे, आसपास में भेड़िया दिखाई नजर पड़े हैं। भेड़िया दिखे हैं। लंगड़ा भेड़िया दादा जो है वो इसी माद में रहता था? जी जी, इसी माद में रहता था और इसी जगह है। ड्रोन कैमरा चलाया जाए तो अभी वो मिलेगा। अभी वो इसी इलाके में ही आसपास है। 2 दिन पहले वो 2 भेड़िए दिखे हैं। 2 भेड़िया दिखे? जी जी। जिन 2 भेड़ियों की तलाश वन विभाग को है वो दोनों अभी इसी इलाके में? इसी इलाके में बहुत बड़े बड़े हैं, कम से कम वो ज्यादा नहीं होंगे, 50 किलो वजन उठा करके 20 की स्पीड में भाग सकते हैं। तो देखिए ये वो तस्वीर है, क्योंकि ये पीपल का पेड़ आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर बरगद का पेड़ जो है वो भी चढ़ा हुआ है और इसी पेड़ की जड़ के नीचे वो लंगड़ा भेड़िया अपने साथियों के साथ रहता था।
तो लोगों से बातचीत करके वैभव बता रहे हैं कि कैसे लोग डरे हुए हैं और साथ ही अपने लिए लोग कैसे बड़े कदम उठा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लखीमपुर में डबल अटैक का टेरर बना हुआ है। डबल अटैक क्यों? क्योंकि वहां पर बाघ के साथ साथ भेड़िए का भी आतंक है। पिछले कई दिनों में कई जानवरों को ये बाघ या भेड़िए अपना निशाना बना चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि उन पर भी कभी भी हमला हो सकता है, इसका डर उनमें बना हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे बाघ और भेड़िए से लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सवाल वन विभाग से पूछ रहे हैं लोग। यहाँ सब भेड़िया और सब तेंदुआ उधर घूम रहे चाहिए, जागते पूरी रात जाग रहे हैं, बराबर नींद आती नहीं है डर के हमारे। वहाँ पे अभी एक बाघ का प्रेजेंस लोकेट हुआ है, तो वहाँ पिंजरा भी लगाया गया और ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन भी ले रखी है। कहीं भेड़िया, कहीं टाइगर, आदमखोर का डर। सीतापुर में खौफ का डबल अटैक। कछार के इलाकों में जंगली जानवर आदमखोर हो गए हैं। भेड़िया हो या फिर बाघ, वो चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं, मवेशियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया लगातार लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। बात अगर बहराइच से लगते सीतापुर की करें तो सीतापुर में इस वक्त दो दहशतें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं आदमखोर बाघ से भी सीतापुर के लोग इस वक्त सहमे हुए हैं। ये तस्वीर सीतापुर के खैराबाद इलाके की है, जहां एक बाघ के आतंक का साया है। वो लोगों को निवाला बना रहा है, जिसके खौफ से पूरी रात लोग पहरा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बाघ दबे पांव आकर अटैक कर रहा है। बाघ ने अब 3 मवेशियों को अपना निवाला बना लिया है, जिसमें 2 नीलगाय हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, लगातार एक तरफ जहां बाघ को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं सीतापुर में ही बाघ ने आज 3 मवेशियों को निवाला बनाया है, जिसके बाद इन इलाकों में बाघ को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कैमरे के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। वहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे पिंजरा लगाया गया है और लोग वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से मिलके साथ में हम संयुक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमें वहाँ पे बाघ को ट्रेस कर रहे हैं। वहाँ पे अभी एक बाघ का प्रेजेंस लोकेट हुआ है और हम जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे उसको करना होता है, उसको कैमरा ट्रैप में कैप्चर करना, उसके बाद उसको ट्रेस करना, क्या करना है, उस अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस हिसाब से परमिशन ले ली गई है, तो वहाँ पिंजरा भी लगाया गया और ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन भी ले रखी है। जैसे भी हमें सुटेबल सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब आदमखोर सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हों। बहराइच के बाद अब जिस तरह सीतापुर में भेड़ियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देख ऐसा लग रहा है कि भेड़िए सीतापुर शिफ्ट हो रहे हैं। सीतापुर में भेड़ियों का हमला बढ़ गया है। पिछले कुछ घंटों में 2 बड़े अटैक किए हैं। घर के बाहर बैठी 2 महिलाओं पर अटैक किया। खेत गए किसान पर भी 2 भेड़ियों ने हमला किया। बहराइच के घाघरा नदी से सटे वो तमाम इलाके जो आदमखोर भेड़िया अल्फा और उसके साथियों के साथ लगातार जो आतंक मचाया जा रहा है, उसके चलते दहशत में है। सीतापुर के भी घाघरा नदी से लगते वो तमाम इलाके इस वक्त दहशत में हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िया लगातार सीतापुर के भी कई इलाकों में हमले कर रहा है। तो वही बात अगर बहराइच की करें तो बहराइच में भी इन आदमखोरों के आतंक से ये पूरा इलाका जो है वो इस वक्त प्रभावित है।